इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि मुझे चाय पीने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता था। बचपन में जब गोविंद जायसवाल खेलते-खेलते अपने दोस्तों के घर चले गए, तो उसकी जो फैमिली थी वो इलाइट फैमिली, मतलब बड़े लोग, अमीर लोग। उनकी मानसिकता ये थी कि ये गरीब बच्चा हमारे घर क्या कर रहा है, और उन्होंने इसको वहाँ से भगा दिया। उसी बात का उसने सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और फिर उसके बाद इन्होंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया कि ये बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं और ये क्लास कैसे बदलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा हो पहले से ही, या तो फिर तुम कुछ बड़ा करो। तो उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है यूपीएससी, अगर कोई वो निकाल लेता है और आईएएस बन जाता है या कोई सी भी सर्विस में चला जाता है, तब लोग कहते हैं कि उसने अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया या उसने अपनी क्लास को बदल दिया। एक गरीब फैमिली से आता हुआ लड़का ये कैसे सोच सकता है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा। लेकिन सारे जो दुख थे, सारे जो परेशानियां थी, उनका भी कुछ न कुछ समाधान निकला। लेकिन संघर्ष करा, दर्द परेशानियों को सहा, और उन्हें एक रास्ता मिलता है अपनी बहन के जरिए। उन्होंने उनकी बहुत सपोर्ट करी इस जर्नी में, इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में, फाइनेंशियली बात हो या किसी भी तरीके से बात हो। दोस्तों, ज़मीन बेचकर तैयारी करवाना कोई हंसी का खेल नहीं है। वो पेरेंट्स ही समझ सकता है जिसने अपनी ज़मीन बेची हो, और वो बच्चा ही समझ सकता है जो तैयारी कर रहा हो। और ये परेशानियाँ और ये संघर्ष कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना, वही बता सकता है। और इनका हालात भी बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट लिया क्योंकि इनको अब बाहर जाकर पढ़ना भी था, और इन्होंने सपोर्ट लिया अपनी बहन से। इसके बाद गोविंद जायसवाल चले जाते हैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने। इसके बाद तो प्रॉब्लम से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली में जाना बड़ी बात नहीं, दिल्ली में रहना, दिल्ली का खर्चा मैनेज करना और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज से भी ये डरे नहीं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि मुझे चाय पीने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता था। और अगर टिफ़िन की बात करें तो ये कहते हैं कि मैं एक दिन में जो टिफ़िन आता था उसमें से एक टाइम में सिर्फ आधा ही खाता था, ताकि मैं आधा खाना बचा सकूं, ताकि वो बाद में काम में दे दे। ये स्टोरी है गोविंद जायसवाल की, कैसे एक गरीब घर से आने वाला लड़का अपने बैकग्राउंड को बदलता है, अपने क्लास को बदलता है। उन लोगों की सोच को भी बदला जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यही कहानी हमें प्रेरित करती है अपने लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। कहानी है गोविंद जायसवाल की। गोविंद जायसवाल जो संघर्ष से लड़े, जिन्होंने हार नहीं मानी, आज एक आईएएस ऑफिसर बने हैं, यूपीएससी एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बने। इस पूरे संघर्ष से गोविंद जायसवाल ने केवल खुद की मदद नहीं करी, मदद करी उन लाखों लोगों की, उन लाखों एस्पिरेंट्स की जो चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ हासिल करना। और अंततः उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप मेहनत करते हो और आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो, आप सही तरीके से तैयारी करते हो, तो कोई भी काम फिर मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, गोविंद जायसवाल की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले आए।